हेलो दोस्तों। चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने अपलोड करके रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखो, आपको मिल जाएगा वो वहाँ पे जो सारे के सारे चैप्टर है फर्स्ट से लेकर 8 तक पूरे के पूरे अपलोड कर दिए हैं। ये 9 नंबर का चैप्टर है, ये लास्ट है हमारा। इसके बाद जो भी 6 चैप्टर का जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है हमारा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम जल्दी ही हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी हमारा अगला सेशन होगा, मतलब किसी एक सब्जेक्ट का। सो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है अर्बन लाइवलीहुड के बारे में, कि जो अर्बन मतलब जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनके जीने के तौर तरीके क्या है, वो किन किन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर है, उनके मतलब पैसे कमाने का क्या साधन है उनके पास, वहाँ पे सोसाइटी किस प्रकार से रहती है। इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स हमें ये चैप्टर में पढ़ने हैं। चलो यहाँ पे ना कुछ बॉक्स में क्या दिया है, व्हाट डू यू सी इन दिस इलस्ट्रेशन, मतलब कि ये जो चित्र दिख रहा है आप लोगों को, आप ये फोटो में क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप क्या सोचते हो कि ये का क्या दिखाया जा रहा है। आगे क्या है, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द वर्क दैट पीपल डू इन रूरल एरियाज़, मतलब कि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ के रखा है कि रूरल एरियाज़ में कौन कौन से काम किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, क्या काम होते हैं लोगों के, कौन कौन से बिजनेस से चलाए जाते हैं। अभी क्या है, नाउ कंपेयर द वर्क दैट पीपल इन दिस इलस्ट्रेशन आर डूइंग विद द वर्क दैट पीपल डू इन द रूरल एरियाज़। आपको क्या करना है दोस्तों, कंपैरिजन करना है कि रूरल एरियाज़ में क्या क्या काम किए जाते हैं और अर्बन एरिया में कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, अर्बन और रूरल दोनों को क्या करना है, आप लोगों को कंपेयर करना है दोस्तों, और कंपेयर करके बताना है आप लोगों को, या फिर लिखना है अपनी नोटबुक में उसके बारे में कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है। आगे, सम पार्ट ऑफ द सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब कुछ पार्ट सिटी की क्या है, अलग है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सड़कें होती है, मतलब कोई जो एरिया में अच्छी सड़कें तो कई एरिया में ख़राब होती है, कहीं पे अच्छे स्कूल होते हैं तो कहीं पे थोड़े से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा नहीं होता। ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जनरली। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन दिस इलस्ट्रेशन, मतलब ये जो इलस्ट्रेशन दिख रहा है आपको, ये फोटो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको खुद को बताने हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया तो भी खूब बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन रीड करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम लोग साथ मिल करके। ठीक है। There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India, मतलब हमारे इंडिया में more than 5,000 towns और 27 बिग सिटीज़ है हमारे इंडिया में। ठीक है दोस्तों, बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मतलब बिग सिटीज़ कौन कौन सी, मतलब ऐसे कितनी बड़ी, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज है। आप लोगों को पता होगा कि मुंबई की पॉपुलेशन, चेन्नई की पॉपुलेशन, दिल्ली या फिर कोलकाता, ठीक है, जैसे पुणे हो गई, नागपुर हो गई, बेंगलुरु, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है हमारे इंडिया में। सो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी तरीके से है वहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट है उन्हें सर्विस प्रोवाइड भी कराते हैं। ठीक है दोस्तों, हैव मोर दैन अ मिलियंस पीपल लिविंग इन वर्किंग हेयर, मतलब कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल है जो कि वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे काम भी करते हैं। दे सॉ दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, मतलब कि आप वो देख सकते हो कि सिटी नेवर स्लीप्स का मतलब क्या है, कि दिन रात लोग काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेसेस चलते ही रहते हैं, फैक्ट्रियाँ नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, हमेशा हमेशा चलती ही रहती है। इसका मतलब कि लोग नेवर स्लीप्स, मतलब कि ये सारी एक्टिविटीज़ होने के कारण हमेशा कोई ना कोई ट्रैफिक या फिर कोई काम चलते रहते हैं सिटीज़ में। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क्स पीपल डू इन द सिटी। आपको क्या करना है कि कहीं पे जाना है अपने नियर बाय टाउन में, वहाँ पे जा कर के सर्च आउट करना है, देखना है कि एग्जैक्टली पीपल क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या बिजनेसेस रन होते हैं वहाँ पर। आगे देखो, आर दे एम्प्लॉयड बाय समवंस और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़।
ओके, मतलब कि आपको सर्च आउट करना है कि क्या वो किसी के अंडर में काम करते हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद एम्प्लॉय जनरेट किया है उन लोगों ने। ठीक है, वो उन खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को, इसके बारे में भी आपको बताना है। और क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है, मतलब कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या वहाँ पे सभी लोग सेम तरीके से अर्निंग कर पा रहे हैं या फिर नहीं, क्या सारी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिल रही है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो देखो आगे देखो। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों कि ऐसे गली में मोहल्ले में काम करते होते हैं। ठीक है, अभी उसके ही बारे में हमें जानना है। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव। ओके, मतलब कि ये सिटी वही है जहाँ पे वो जो राइडर है उसकी कज़न रहती है। आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स, मतलब कि मैं यहाँ पे कभी कभी ही रहती हूँ। इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत बड़ी सिटी है। वंस व्हेन आई कम हियर, मैं वहाँ पे यहाँ पे आई थी। माई कज़न टुक मी अराउंड, मेरे जो कज़न है उसने मुझे यहाँ वहाँ घुमाया था सिटी में। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने सुबह सुबह घर से निकले थे। एज वी टर्न द कॉर्नर इनटू द मेन स्ट्रीट वी सॉ दैट इट वाज ऑलरेडी बजिंग विथ एक्टिविटीज़। ओके, मतलब कि जब हमने कॉर्नर टर्न लिया था उस कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पर टर्न लेने के बाद गली में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही थी। द वेजिटेबल्स वेंडर्स वॉज बिजी अरेंजिंग टोमेटोज, carrots, carrots and the cucumbers in the basket at her stall so that people could see what what she had to sell. Next to her stall was a lovely colorful one that sold all kinds of flowers. Okay, देखो दोस्तों कि यहाँ पे देखो कि जो भी जब वो वहाँ से घर से निकले थे, तो घर से निकलने के बाद देखा उन लोगों ने कि लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। मतलब कि कुछ ऐसे वेजिटेबल शॉप वाले लोग थे, वो अपनी जो भी टोमेटो है, कुकुम्बर है, ककड़ी है, जो भी उसके पास जो भी चीज़ें हैं वो अरेंज करने में लगे हुए थे, जो बास्केट वो अरेंज कर दे। जनरली आप भी देखते हो ना कि अपनी गली मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि से अपना स्टॉल लगा करके वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सेलिंग के लिए वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और उसके ही बाजू में वो जो शॉप देखा उसने, उसके ही बाजू में ना एक बहुत अच्छी तरीके से कलरफुल फ्लावर्स की भी वहाँ पे एक शॉप थी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो फ्लावर्स थे वहाँ पे प्रेजेंट थे, और वो लोग भी खरीद रहे थे और इंजॉय कर ले रहे थे। ठीक है, आगे देखो। वी बॉट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज, मतलब कि हम लोगों ने एक रोड रेज खरीदा और एक येलो रेज रोज खरीदा। ऑन द पेवमेंट अपोजिट वी सॉ अ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर्स विथ अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, मतलब कि वही बाजू में साइड में उस लोगों ने देखा कि एक पर्सन है जो कि न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, उसके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। एवरी वन वॉन्टेड टू रीड द न्यूज़, एवरी मतलब कि हर कोई इंसान हाँ था, उसे न्यूज़पेपर रीड करना था। बसेस विजर्ड पास्ट एंड देयर वेयर ऑटो रिक्शाज फिल्ड विथ स्कूल चिल्ड्रन। ओके, देखो दोस्तों कि जो बसेस थे वो वहाँ से जा रही थी। उसके बाद क्या है कि जो रिक्शा वाले होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले, वो बच्चों को बैठा करके जो भी स्कूल चिल्ड्रन है उन्हें स्कूल लेके जाते थे। ठीक है, नियरली अंडर अ ट्री अ cobbler sat talking taking his tooth and materials out a box, a small tin box. Next to him the roadside barber and began to his work. He already had a customer who wanted to early morning shave. ओके, देखो दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस चलते हैं ना सिटी में, जैसे कि एक बार्बर शॉप वाला है, उसे भी मतलब कि वो बार्बर शॉप वाला सुबह सुबह आता है, उसे सुबह सुबह भी कस्टमर मिल जाते हैं सिटी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, जैसे सिटी में कैसे बार्बर शॉप वाला भी बहुत सुबह सुबह उसे मिल जाता है कस्टमर, उसी प्रकार से क्या
और मतलब जो रूरल एरिया है, क्या रूरल एरिया में मिलते हैं क्या इतने सुबह सुबह? ये आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है दोनों चीज़ों में, और जा पता करो कि क्या होता है एग्जैक्टली वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। A little way down the road, a woman was pushing who along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in ओके। देखो दोस्तों, बाद में क्या होता है कि एक छोटा सा वहाँ पे रास्ता होता है, और वहाँ पे एक महिला है ना, वो एक लोड गाड़ी को अपनी उसके पास जो भी कार्ट है उसे पुश कर दी होती है। ठीक है, और उसके जो गाड़ी पे ना कुछ ऐसे चीज़ें थी जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स थी, कुछ बॉक्सेस थे, हेयर पिन्स थी, क्लिप्स थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी गाड़ी में हुई थी। वाइल another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses। और वही दूसरी जगह पे क्या देखा उन लोगों ने कि एक पर्सन था, उसने एक ट्रॉली लगाई हुई थी, एक गाड़ी लगाई हुई थी, और गाड़ी पर वेजिटेबल्स रखे हुए थे जो कि वो गली गली जा कर के सेल करता था। ठीक है, हर घर पे जा कर के उसे सेल करता था। वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शाज वेयर स्टैंडिंग इन रॉ वेटिंग फॉर कस्टमर्स। ओके, वो क्या एक जगह पे आते हैं, और एक जगह पे आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो भी रिक्शास है वो एक जगह पर एक लाइन में खड़ी हुई उन्हें दिखाई देती है, जो कि उनके कस्टमर की वो वेटिंग कर रहे हैं। वी डिसाइडेड टू टेक वन ऑफ द मार्केट्स। ओके, मतलब कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी एक किसी को मार्केट विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर्स डाउन द रोड, मतलब कि वो मार्केट उनसे 2 किलोमीटर दूर था, जो कि एक सीधे रास्ते से जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक इमेज दिखाई दे रही है कि पीपल किस प्रकार से कहीं पे भी सो जाते हैं। ठीक है, मतलब सो जाने का मतलब क्या है, ये एक वर्कर है, रिक्शा वाला पर्सन है ये। अगर उसे कस्टमर मिलता है तो वहीं से वो अपने जो भी काम है वो स्टार्ट करता है, तभी वो अर्न कर सकता है कुछ ना कुछ उसकी फैमिली के लिए। अदरवाइज़ वो वही सो जाता है और वेटिंग करता है उसके कस्टमर की। ठीक है, देखो। बच्चू मंजी अ साइकिल रिक्शा पुलर, मतलब एक बच्चू मंजू एक नाम का पर्सन है, वो कि क्या है, एक रिक्शा पुलर, मतलब कि एक रिक्शा वाला पर्सन है। इसकी हमें स्टोरी पढ़नी है, एक कहाँ का है, क्या करता था, उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स थे। ठीक है। आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्क एज अ मसून। ओके, मतलब देखो दोस्तों कि ये जो पर्सन है कौन, ये बच्चू मंजून। ठीक है, वो विला एक छोटे से गांव से आया था जो कि बिहार का गांव होता है, और वो वहाँ पे क्या एक मशीन का वर्क करता था। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज, उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे हैं जो कि वो विलेज में रहते हैं। वी डोंट ओन लैंड, उसके पास क्या है, ज़मीन नहीं है। इन द विलेज आई डिड नॉट गेट मशीनरी वर्क रेगुलरली। ओके, मतलब कि उसके जो विलेज है उसे ये मशीनरी जो वर्क है वो रेगुलरली नहीं मिल पाते हैं। द इनकम दैट आई अर्न वॉज नॉट इनफ फॉर माई फैमिली, जो भी उसके द्वारा इनकम अर्न किया जाता है वो उसकी फैमिली के लिए इनफ नहीं है। सो आफ्टर आई रीच दिस सिटी आई बॉट अन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन अ इंस्टॉलमेंट। दिस वॉज मैनी ईयर्स आगो। ओके, देखो दोस्तों, वो बाद में क्या होता है कि वो सिटी में चला आता है, और सिटी में चले आने के बाद क्या होता है कि उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी, रिक्शा खरीदी, जो कि उसने वो इंस्टॉलमेंट पे खरीदी थी। ये बहुत सालों की बात है, ऐसा वो बोल रहा है। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेयर एवर दे वॉन्ट टू गो। वो हर सुबह बस स्टॉप पे आता है हर मॉर्निंग को, और मॉर्निंग को बस स्टॉप पे आने के बाद क्या होता है, उसके कस्टमर के विश के हिसाब से उन्हें वहाँ जाना होता है, वो उन्हें वहाँ पहुँचाने का काम करता है। आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग, मतलब कि वो इवनिंग के 8:30 बजे तक काम करता रहता है, सुबह से शाम तक। ठीक है। I take rides of up to 6 kilometers in the surrounding area,
मतलब कि वो जो सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, 6 किलोमीटर वाला जो भी दायरा आता है, मतलब कि पर्टिकुलर ऐसा एक 6 किलोमीटर का जो भी दायरा है, ठीक है, वहीं पे उसकी जो रिक्शा है वो चलती चलती ही रहती है, ठीक है दोस्तों, जो भी सराउंडिंग एरिया है। ईच कस्टमर गिव्स मी ₹10 to 13 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। मतलब कि उसकी जो हर कस्टमर है वो उसे 10 से 30 रुपए के बीच में पैसे देते हैं। ये किस पर डिपेंड है? पैसे की कीमत उसके जो भी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड होता है। व्हेन आई एम ill, I can't do this work. So on those days I don't earn anything. कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि हर इंसान है, मतलब कि एक इंसान है तो वो बीमार भी तो होता है कभी ना कभी, आप लोग भी होते होंगे जनरली, ठीक है। सो कभी वो उसके साथ भी ये होता है, वो बीमार पड़ जाता है ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो कुछ भी अर्न नहीं कर पाता है वो उसके टाइम में, उसी टाइम में जब वो बीमार होता है। आई स्टे विथ माई फ्रेंड इन अ रेंटेड रूम। मतलब कि वो उसके दोस्तों के साथ रहता है, जो भी उन्होंने ये जो रूम है वो भाड़े पे ली है, रेंट पे ली है। दे वर्क इन अ नियर बाय फैक्ट्रीज। वो जो सारे लोग हैं ना दोस्तों, वो नियर बाय फैक्ट्री में वर्क करते हैं। आई अर्न बिटवीन ₹200 to 300 एवरी डे। ओके, मतलब कि वो दिन के 200 से लेके 300 रुपये तक कमा लेता है। आउट ऑफ विच आई स्पेंड ₹100 to 15 ऑन फूड एंड रेंट। मतलब कि उनमें से वो कम से कम 100 से 150 रुपये तक अपने खाने पीने का खर्चा और जो भी रूम का खर्चा होता है, रेंट का खर्चा, उस पर वो खर्च करता है। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली। और जो भी बचते हैं ना वो उसकी फैमिली के लिए वो सेव करके रखता है। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times अ ईयर टू सी माई फैमिली। देखो वो दोस्तों अपनी फैमिली को मिलने जाता है, एक साल में वो 2 या फिर 3 टाइम अपने गांव जाता है और उसकी फैमिली को मिल के आता है वो। दो माई फैमिली survives on a money I send. My wife also earn from agricultural work that she gets once इन अ वाइल। ओके, मतलब दोस्तों कि क्या होता है कि उसकी जो फैमिली है वो भी वहाँ पे उसी, मतलब वो जो पैसे भेजता है उस पर ही सर्वाइव होती है। और उसकी जो वाइफ है वो कभी कभी अगर उन्हें कोई एग्रीकल्चरल काम मिल जाता है तो वो वहाँ पे जाती है काम करने के लिए किसी और के खेती में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो। दोस्तों ये जो सेशन है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वाला मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कंटेंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे कि मैं इसी प्रकार का जो भी कंटेंट होगा मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और तीसरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में, जिससे कि जो आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स के जो भी ग्रुप होगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो, जिससे कि किसी का एक फ्रेंड का भी अगर आपके मतलब भला हो सकता है तो उसकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय, टेक केयर।